प्यारे बच्चों, जिस तरह वीकली टेस्ट आपका प्रत्येक शनिवार को लिया जा रहा है, उसी तरह आपका अब मंथली टेस्ट होगा। जेसीईआरटी और जैक ने कमर कस ली है। अब बच्चों का होगा मासिक जांच परीक्षा, जिसका नाम दिया गया है असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन। ये झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग रांची के द्वारा निकाला गया शेड्यूल है। इन्हीं के द्वारा आपका रेल प्रोजेक्ट के तहत आपका वीकली टेस्ट लिया जाता है। क्लास 1 से लेकर 12 तक के बच्चों का कैसे एग्ज़ाम होगा, किस महीना में कौन विषय का एग्ज़ाम होगा, उसी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है मंथ एंड ईयर, ये सीरियल नंबर है, यहाँ क्लास है। क्लास 1 में अगस्त माह में आपका हुआ एग्ज़ाम मैथ और इंग्लिश का। वहीं अगर सितंबर में जाएंगे तो हमको क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी का एग्ज़ाम होगा। अक्टूबर में आपका हिंदी और मैथ का होगा। नवंबर में मैथ और इंग्लिश होगा। दिसंबर में इंग्लिश और हिंदी होगा। जनवरी में हिंदी और मैथ होगा। फरवरी में मैथ और इंग्लिश का होगा। मार्च में आपका इंग्लिश और हिंदी होगा। ये कक्षा 1 के लिए था। उसी तरह कक्षा 2 में मैथ और इंग्लिश है, इंग्लिश और हिंदी है, हिंदी मैथ है, मैथ इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी है, हिंदी मैथ है, मैथ इंग्लिश है, इंग्लिश हिंदी है। कक्षा 2 है, कक्षा 3 है। कक्षा 3 में आपका हिंदी प्लस ईवीएस का एग्ज़ाम होगा। मैथ और इंग्लिश है, हिंदी प्लस ईवीएस है, मैथ प्लस इंग्लिश है, हिंदी प्लस ईवीएस है, मैथ प्लस इंग्लिश है, हिंदी प्लस ईवीएस है और मैथ प्लस इंग्लिश है। कक्षा 4 और 5 का सेम विषय का एग्ज़ाम हो रहा है। देखिए, हिंदी प्लस ईवीएस जो कक्षा 3 में होगा वही 4 का भी है, लेकिन देखिए आपका जो पढ़ना है वो तो अलग अलग पढ़ना है। विभिन्न कक्षा में ये विषय का होगा, सेम है दिया हुआ, आपका जो शेड्यूल है वो सेम दिया हुआ है। 6, 7 और 8 का भी शेड्यूल जो है वो सेम है। तो छठा क्लास में आपको और 7वां में 8वां क्लास में आपको पढ़ना है। आपका अगस्त माह में साइंस और संस्कृत का होगा। सितंबर में मैथ और हिंदी, अक्टूबर में एसएसटी प्लस इंग्लिश, नवंबर में साइंस और संस्कृत, दिसंबर में मैथ और हिंदी, फिर आपका जनवरी में एसएसटी और इंग्लिश, फिर फरवरी में आपका साइंस प्लस संस्कृत और मार्च में आपका होगा मैथ प्लस हिंदी। ये शेड्यूल जो है 6, 7, 8 के लिए। फिर 9, 10 में भी सेम शेड्यूल है। अगस्त में आपका मैथ और हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है। उसके बाद सितंबर में आपका एसएसटी प्लस इंग्लिश का होगा, फिर साइंस प्लस संस्कृत का होगा अगला महीना में, फिर आपका मैथ और हिंदी का होगा, फिर एसएसटी और इंग्लिश होगा, फिर साइंस और संस्कृत है, मैथ और हिंदी है और एसएसटी और इंग्लिश है मार्च माह में। अब हम लोग चलते हैं क्लास 11th में। अगस्त में आपका फिजिक्स और मैथ का आज एग्ज़ाम हुआ था। फिर सितंबर में आपका केमिस्ट्री और बायो का है। फिर आपका लैंग्वेज विषय का है अक्टूबर में। नवंबर में फिजिक्स और मैथ है। दिसंबर में केमिस्ट्री और बायो का है। जनवरी में आपका लैंग्वेज का है। फिर आपका फिजिक्स और मैथ है फरवरी में और मार्च में है केमिस्ट्री और बायो का। वहीं अगर हम लोग 11th आर्ट्स विषय का देखते हैं तो आज एग्ज़ाम जो हुआ था वो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होना है। फिर पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का होना है सितंबर में। अक्टूबर में आपका लैंग्वेज विषय का होगा। फिर आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगला मंथ। फिर अगला मंथ में आपका पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स है। फिर अगला मंथ में लैंग्वेज है। फिर आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है और लास्ट मार्च में आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स है। कॉमर्स विषय में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी है, ईटीपी और कॉमर्शियल अर्थमेटिक है, फिर लैंग्वेज है, फिर वही सेम चीज़ को दोहराया गया है। ये आपका मार्च तक चलेगा। 12th क्लास साइंस में केमिस्ट्री और बायो आपका अगस्त में, सितंबर में लैंग्वेज, अक्टूबर में फिजिक्स मैथ,
नवंबर में केमिस्ट्री बायो, फिर लैंग्वेज है, फिर फिजिक्स मैथ है, फिर केमिस्ट्री बायो है और ये। अब हम लोग आर्ट्स विषय में जाते हैं। आर्ट्स विषय में आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का आज एग्जाम हुआ था बच्चों। फिर आपका अगला मंथ में जो है सितंबर में वो हो जाएगा लैंग्वेज का एग्जाम। अक्टूबर में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का होगा। फिर आपका पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का होगा आपका नवंबर में फिर दिसंबर में लैंग्वेज एग्जाम। जनवरी में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। फरवरी में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स और मार्च में हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। तो ये है आपका परीक्षा का प्रोग्राम, आप देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं, देख लीजिए, इसको मार लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और आप DRGP82 क्रोम ब्राउज़र में लिख कर सर्च कीजिएगा, वहाँ आपको दीपक कुमार फर्स्ट में ही लिखा मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा। सबसे नीचे जाना है और आपको ढूंढना है जैक बोर्ड न्यूज। जैक बोर्ड न्यूज को अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे में ही ये शेड्यूल आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। छोटी सी जानकारी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।